हेलो डियर दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस चैप्टर 5 जीव परिक्रम। इस वीडियो में आपके जीव परिक्रम चैप्टर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए जो आपके एग्जाम्स के पेपर से बिल्कुल मैच करेगा। वैसे हमने पिछले वीडियो में 35 क्वेश्चन का MCQ करवा चुका हूँ। उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है? तो हमारा ऑप्शन ये ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस श्वसन कोशिका द्रव्य में होती है, श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथेनॉल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो हमारा इसका हो जाएगा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में इथेनॉल अल्कोहल बनता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेबस चक्र। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो हमारा ऑप्शन डी, 4 ATP का निर्माण होता है। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, 4 ATP का निर्माण होता है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी है दुधिया। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में दुधिया रंग का हो जाता है। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? तो हमने इसके बारे में डिटेल वीडियो पहले बता चुका हूँ, इसको समझा चुका हूँ। ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बात रंध्रों द्वारा। ठीक है। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? किस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूरिया अम्ल। यूरिया अम्ल को बाहर उत्सर्जित करने में ना हमें जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो यूरिया अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पौधों में जो अतिरिक्त आवश्यकता से अधिक जल जो हम पत्तियों तक पहुंच जाती है ना, उसे पौधे बाहर निकालते हैं और वो उस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन ये, वृक्ष के छाल में टैनिन जमा होता है। वृक्ष के छाल में। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है? तो हमारा जो ऑप्शन सी है, गोंद। बबूल के पौधों से हमें गोंद प्राप्त होता है। ठीक है। तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा गोंद, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है? हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है? तो इनमें से तीनों ऑप्शन, इनमें से कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी है, इनमें से सभी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हमारा ऑप्शन बी होगा मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया। तो हाइड्रा का जनन कैसे होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है ना, हमारा आमाशय से ही शुरू हो जाता है प्रोटीन का पाचन। तो ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट वायु निम्न में कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? अवशिष्ट वायु निम्न में कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलता है? तो हमारा इसका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा, जो है कि वायु कोशिका से होते हुए, श्वसनी से होते हुए, श्वसन नाली, ग्रासनली, नासिका रंध्र से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पेसमेकर कहते हैं। हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर का करेक्ट, एसिडोन। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका हमारा ऑप्शन
नंबर सी 120 से 80 तक का एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, 120 से 80 तक। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो पाचन की क्रिया हमारी संपूर्ण क्रिया क्षुद्रांत में ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा दिया हुआ है छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन की संपूर्ण क्रिया खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो बड़ी आंत में हमारा जाता है भोजन, वहाँ पर सिर्फ जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो हमारी पाचन की क्रिया जो क्षुद्रांत में ही खत्म हो जाती है, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन डी है 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? आमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, कार्डिकिया। कार्डिकिया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आमाशय के अग्रभाग को कार्डिकिया कहा जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रासनी। ग्रासनी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ों पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा इसका करेक्ट, सिक्म। सिक्म इसे कहते हैं, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ती हैं, उसे क्या कहते हैं? सिक्म कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में किस रस की भूमिका होती है? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, पितरस, अग्नाशय रस, आतरस। पितरस, अग्नाशय रस और आतरस तीनों के तीनों हमारे छोटी आंत में स्रावित होती हैं, और इन तीनों का भूमिका हमारे भोजन पाचन में भोजन को पाचन करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी करेक्ट है। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं? आमाशय में अधपचे भोजन को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी इसका, काइम। काइम को कहते हैं, अधपचे भोजन को काइम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा इसका बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? तो होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलायन होते हैं? प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलायन होते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 3000 विलायन। 3000 विलायन होते हैं प्रत्येक आंतीय कोशिका में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, तो इसका अवशोषण कहाँ हो? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, लैक्टियोल द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण होता है, जबकि वायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण होता है। तो हमारा जो अवायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण होता है ना, उसका दो एटीपी होता है। जो अवायवीय श्वसन में हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनता है, जबकि वायवीय श्वसन में हमारे पास 36 एटीपी बनता है। 36 एटीपी बनता है वायवीय श्वसन में, और अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ये एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए इसे नोट जरूर कीजिएगा। हमारे वायवीय श्वसन में 2 एटीपी बनता है, और वायवीय श्वसन में 36 एटीपी बनता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसे हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एटीपी। एटीपी को हम ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। एटीपी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना,
एक श्वास नली में कितने ट्रैकियोल रिंग होते हैं? एक श्वास नली में कितने ट्रैकियोल रिंग होती है? तो हमारा इसको ऑप्शन हो जाएगा डी, 16 से 20। 16 से 20 हमारे एक ट्रैक नली में रिंग होता है, 16 से 20, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार होता है, तो हमारा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा शंक्वाकार। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? निम्न में न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, बहुपली, बहुपली केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, निम्न में रक्त के बैंक के नाम से जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, प्लीहा। प्लीहा रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन ये है, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? तो हमारा एक हृदय चक्र में लगता है 0.8 सेकेंड। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 0.8 सेकेंड एक हृदय चक्र में लगता है। एक हृदय चक्र का मतलब हो जाएगा रक्त को लेना और उसे पूरे शरीर में भेजना और पूरे शरीर से फिर से हृदय में लाकर उसे बाहर निकालना, उसका हृदय का एक चक्र कहलाता है। उस प्रक्रिया को पूरा करने में हमारे हृदय को 0.8 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है जबकि स्थलीय में होता है, स्थलीय में क्या होता है? तो हमारा जो यहाँ पर खाली जगह दिया है ना, उसको भरना है। तो हमारे जो ऑप्शन है, देखते हैं फिर से क्वेश्चन बढ़ के, जलीय जीव में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, अमोनिया होता है। तो जलीय जीव में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, वो अमोनिया होता है, और जो हमारा स्थलीय जीव है उसमें अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ये नंबर, अमोनिया और यूरिया, ठीक है। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ बातें होगी तो आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।